नमस्कार प्रिय भक्तजनों, जय माता रानी की। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 नवरात्रे आते हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का महत्व काफ़ी अधिक ज़्यादा होता है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता की दुर्गा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा प्राप्त होती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वह धरती पर आती है तो उनकी सवारी बदल जाती है। इस बार माँ दुर्गा की डोली पर सवारी होकर धरती पर आएगी। सनातन धर्म में नवरात्रि को बहुत अधिक खास माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसमें नव दुर्गा के नाम से भी जानते हैं। नवरात्रि का 10वां दिन विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। पूरे भारत में शारदीय नवरात्रि बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के नाम की झांकियाँ निकाली जाती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसे हम घट स्थापना भी कहते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक रहेंगे। नवरात्रि के आखिरी 3 दिन बहुत ही खास है, जिसमें दुर्गा सप्तमी, दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी है। अब जान लेते हैं नवरात्रि की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस साल नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रहे हैं। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर मंगलवार की अर्धरात्रि 12:18 से यह तिथि शुरू होगी और यह तिथि समाप्त होगी 4 अक्टूबर को रात 2:58 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त हो जाएगी। और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 3 अक्टूबर को। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर 7:22 के बीच में रहेगा। घट स्थापना के लिए कुल 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा घट स्थापना का अलग से समय अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो 11:46 से लेकर 12:33 तक प्राप्त होने वाला है, जिसमें 47 मिनट का समय मिलेगा। अब जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि की कौन कौन सी तिथियों में कौन कौन सी देवी की पूजा की जाती है। 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी, जो प्रतिपदा तिथि है। 4 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन द्वितीया तिथि है, जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी अर्थात नवरात्रि का दूसरा दिन है, जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। और 5 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन तीसरा दिन है, तृतीय तिथि है, माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। 6 अक्टूबर 2024 रविवार चौथा दिन है, चतुर्थी तिथि है, माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। 7 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन पांचवा दिन है, पंचमी तिथि है, माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। 8 अक्टूबर 2024 छठा दिन है नवरात्रि का, षष्ठी तिथि है, माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 9 अक्टूबर 2024 बुधवार है और 7वां दिन है, सप्तमी तिथि है, माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार का दिन है और 8वां दिन है, अष्टमी तिथि है, दुर्गा अष्टमी के नाम से जानते हैं। माँ महागौरी की पूजा की जाती है इस दिन। और 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार है, महानवमी है, 9वां दिन है। शरद नवरात्रि की व्रत पारणा करते हैं इस दिन। नवरात्रि समाप्त हो जाते हैं। 12 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन माँ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन किया जाता है और जिसे हम दशमी तिथि या विजय दशहरा के नाम से जानते हैं। इस बार माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर आएगी। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा डोली पर सवार होना अशुभ संकेत देता है। यह प्राकृतिक आपदा, महामारी और देश में अस्थिरता का संकेत देती है। अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन जो भी व्रत का संकल्प लेते हैं, 9 दिनों तक माता के स्वरूप की पूजा करते हैं, घट स्थापना करते हैं, व्रत रखते हैं। इन दिन लोग अपने सामर्थ्य अनुसार 2, 3, 5, 9 उपवास रखते हैं। पहला या लास्ट का उपवास रखते हैं। संकल्प लेने के बाद मिट्टी की वेदी, जिसमें हम जो बोते हैं, इस वेदी को कलश पर स्थापित किया जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक कार्य के लिए सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है।
कलश को भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है। कलश को गंगा जल से साफ किया जाता है और साफ सुथरी जगह पर रखा जाए। इसके बाद देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। कलश में 7 तरह के अनाज, कुछ सिक्के, जैसे सुपारी है, 5 पत्ते हैं पल्लव के, या पल्लव के 5 आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो 5 अशोक के पत्ते ले सकते हैं। इस तरह से पूजा की जाती है। इस दिन कलश पर कुल देवी की तस्वीर स्थापित की जाती है। माँ दुर्गा के सप्तशती पाठ का श्रवण किया जाता है। अखंड ज्योत जो भक्तजन अखंड ज्योत जलाते हैं वह अखंड ज्योत जलाते हैं। अंत में देवी माता की आरती करे, प्रसाद को सभी भक्तजनों में बांटा जाता है। इस तरह से पूजा की जाती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।